नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे करंट अफेयर का, है ना। बात कर रहे थे किसका? करंट अफेयर का। और करंट अफेयर के सेशन में कर रहे थे अप्रैल मंथ का करंट अफेयर। अप्रैल मंथ का करंट अफेयर कर रहे थे। तो आइए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखो, पिछले क्लास में हम कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 64 तक 64 तक क्वेश्चन कर चुके थे। और आज करेंगे उसी सीरीज का क्वेश्चन नंबर आगे, मतलब 65। तो आज जो क्वेश्चन होगा कौन होगा? 65 नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में है कि स्टीड फास्ट डार्क क्या होता है। स्टीड फास्ट डार्क जो है आजकल बहुत चर्चा में बना हुआ है। तो ये क्या होता है, इसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनेगा, है ना, कि स्टीड फास्ट डार्क क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में नाटो राष्ट्र जो है, नाटो जो संगठन है, उसके 9 देशों ने मिलकर जो है ना किया है, युद्ध अभ्यास का एक्सरसाइज किया है ना, युद्ध अभ्यास किया है। तो यही इसका नाम दिया गया है, क्या? स्टीड फास्ट डार्क नाम दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, स्टीड फास्ट डार्क क्या होता है। तो ये जो होता है ना, 9 नाटो राष्ट्रों का युद्धाभ्यास का नाम दिया गया है स्टीड फास्ट डार्क। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 65। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। क्वेश्चन नंबर 66 में है कि युद्ध अभ्यास एक दिया हुआ है साइक्लोन। ये जो साइक्लोन युद्धाभ्यास है, ये भारत का किस देश के साथ करता है? यो साइक्लोन अभ्यास है ना, ये किसके साथ करता है? तो भारत करता है मिस्र के साथ। भारत हमेशा करता है किसके साथ? मिस्र के साथ। कौन सा अभ्यास? साइक्लोन युद्ध अभ्यास। साइक्लोन किसके साथ करता होता है भारत का? तो मिस्र के साथ। ध्यान रखेंगे, साइक्लोन एक्सरसाइज जो है ये होता है इंडिया वर्सेस मिस्र होता है, मिस्र, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 66। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में है कि हाल ही में अमेरिकन टेक्नोलॉजी ग्रुप मेटा, हाँ ध्यान रखेंगे, अमेरिकन टेक्नोलॉजी ग्रुप जो है मेटा, वो जो है हाल ही में ना सबको मिला लिया गया है। व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, है ना, ये सब को मिला लिया गया है और जारी किया गया, ये दिया गया एक परियोजना। ये बना रहा है सबको मिला के, क्या? एक परियोजना बना रहा है। तो बोल रहा है इस परियोजना का नाम क्या है? ध्यान रखेंगे, इस परियोजना का नाम है प्रोजेक्ट वाटर वर्थ। इस परियोजना का नाम क्या रहेगा? प्रोजेक्ट वाटर वर्थ इस परियोजना का नाम है। और इस परियोजना के तहत जो है ना, ये कोशिश कर रहा है कि पूरे 5 बड़े बड़े महादेश हैं, 5 महादेशों तक जो है ना इसका कनेक्टिविटी, मतलब कि जाल बिछाया जाएगा, है ना, या तो स्थल हो या तो जल हो, ये सब में जो है अपना वाटर वर्थ का जाल बिछाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। कौन सा नाम? प्रोजेक्ट वाटर वर्थ, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 67 ना, हाँ 67। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68, है ना, 68। क्वेश्चन नंबर 68 में है कि अभी जो हुआ है अंडर 19 विश्व कप 2025 में जिसका आयोजन हुआ है ना। क्वेश्चन क्या था? किस देश में हुआ है? अंडर 19 विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, इसका आयोजन हुआ कहाँ पे? मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में हुआ है ये अंडर 19 विश्व कप 2025 का खेल, है ना। और एक क्वेश्चन इसी से है कि अंडर 19 विश्व कप 2025 जो हुआ है किस देश ने जीता है? तो ध्यान रखेंगे, अभी भारत का स्थान चल रहा है क्रिकेट में टॉप पर। तो जीता है कौन? अंडर 19 विश्व कप 2025 जीता है कौन? भारत जीता है, भारत, है ना। और किसको हराया है? तो फिर से हराया किसको? साउथ अफ्रीका को। तो साउथ अफ्रीका को हरा के जीता है कौन? भारत। अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी और T20 वर्ल्ड कप भी जीता था। क्वेश्चन नंबर 70 में है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप 2027 का, देखो अभी हो रहा है, 25 में हुआ है, कहाँ पे? मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ है। और ये होगा 2 वर्ष के बाद फिर 27 में, मतलब कि 2027 में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप होगा, ये किस देश में उसका आयोजन होगा? तो ध्यान रखेंगे, ये होगा कहाँ पे? बांग्लादेश में। कहाँ पे होगा? ये होगा बांग्लादेश में होगा, बांग्लादेश में होगा ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है दुबई टेनिस लेवल 100, है ना, दुबई टेनिस लेवल 100 में सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गई है ना।
तो ये रूस की एक लड़की है जिसका नाम है मीरा एंड्रीवा, जिसका नाम है क्या, मीरा एंड्रीवा। यही मीरा एंड्रीवा जो है जीती है ये प्रतियोगिता, है ना। आज रखेंगे कौन, दुबई 1000, है ना, दुबई टेनिस लेवल का 1000 का प्रतियोगिता, कौन, मीरा एंड्रीवा रूस के है। और क्वेश्चन नंबर 72 में है कि राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन कौन सा राज्य जारी किया है। याद रखेंगे आजकल उत्तराखंड सब कुछ में आगे निकल रहा है, तो उत्तराखंड के विधानसभा जारी किया है कौन, ई विधानसभा एप्लीकेशन बनाया है कौन, उत्तराखंड, है ना। तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड बनाया है क्या, ई विधानसभा एप्लीकेशन। और फिर एक क्वेश्चन और है कि हाल ही में उत्तराखंड ने राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन जारी किया है, इसका नाम क्या दिया गया है। तो जो एप्लीकेशन जारी किया है ना उत्तराखंड, उसका नाम दिया गया है नेवा। उसका नाम क्या दिया गया है, उसका नाम दिया गया है नेवा। ये याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है ना। इसका नाम दिया गया है NEVA, नेवा नाम दिया गया है, नेवा, है ना। तो इसको याद रखेंगे, नेवा कहाँ पर जारी किया गया है, उत्तराखंड में क्या है, तो ई विधानसभा एप्लीकेशन है। और क्वेश्चन नंबर है 64 में कि ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ बनाया गया है। ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम बनाया गया है कहाँ पे, ये बनाया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में मौसम विज्ञान भवन जो है उसी में बनाया गया है ये ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, याद रखेंगे, नई दिल्ली में। और फिर क्वेश्चन नंबर 75 में है कि हाल ही में किस संस्थान ने सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी बनाया है। किस संस्थान ने सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी बनाया है। मतलब ये ना कि ऐसा सोलर बनाया है जिससे क्या करेगा, वायुमंडल जो पानी है ना, वायुमंडल जो आर्द्रता होता है, पानी होता है, नमी होता है, उसको खींच के पानी बना लेगा। मतलब कि वायुमंडल से पानी निकालेगा ये, है ना। तो इसी को बोला गया क्या, इसी को बोला गया सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी। और ये बनाया है कौन, ये बनाया है IIT कानपुर। ये बनाया है कौन, IIT कानपुर बनाया है ये, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 76 में है कि हाल ही में एरो इंडिया 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है। एरो इंडिया का अधिकांश जो होता है प्रदर्शनी होता है वो होता है कहाँ पे, बेंगलुरु में, है ना। बेंगलुरु के येलाहंका एगो हवाई अड्डा है, वहीं पे होता है। बेंगलुरु के येलाहंका हवाई अड्डा में होता है, इस बार भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77 में है हाल ही में भारत टेक्स का आयोजन कहाँ हुआ है। टेक्स मतलब टेक्सटाइल, है ना। टेक्स मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेक्सटाइल मतलब कि जिसको बोलते हैं आप क्या, कपड़ा उद्योग, जिसको बोलते हैं आप क्या, कपड़ा उद्योग। तो क्वेश्चन है हाल ही में भारत कपड़ा उद्योग या भारत टेक्सटाइल का आयोजन कहाँ पे हुआ है। तो ध्यान रखेंगे कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में। भारत टेक्सटाइल का आयोजन कहाँ पे, नई दिल्ली में। और क्वेश्चन नंबर 78 में है डोकरा कला का संबंध किस क्षेत्र है। देखिए अभी जो दिल्ली में जो प्रदर्शनी हुआ है ना, उसमें कुछ कला का प्रदर्शन किया गया है। तो कौन कला का प्रदर्शन किया गया है उससे सवाल पूछ देता है। तो डोकरा कला के कहाँ से, छत्तीसगढ़ के। डोकरा कला कहाँ का संबंध है, छत्तीसगढ़ के लोग करता है क्या, डोकरा कला। और एक है भित्ति चित्र, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भित्ति चित्र, इतना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ना कि कह नहीं सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे भित्ति चित्र का संबंध किस राज्य से है, यह है किससे, उड़ीसा से, है ना। भित्ति चित्र कहाँ से, उड़ीसा से। और एक है सांघी कला का संबंध किस राज्य से है। सांघी कला का संबंध जो है किस राज्य से, यूपी से, उत्तर प्रदेश से। सांघी का कला कहाँ से, उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन नंबर बी, है ना। और क्वेश्चन नंबर 81 में है तंजौर कला का संबंध किस से है। तो याद रखेंगे तंजौर कला का संबंध है किससे, तमिलनाडु से। तंजौर कला का संबंध किससे होगा, तमिलनाडु से। क्वेश्चन नंबर 82 में है वारली एवं पिंगली का संबंध किस राज्य से है। वारली और पिंगली भी क्या है, ये कला एक तरह का, है ना। तो वारली और पिंगली जो है ये कहाँ से है, महाराष्ट्र का ये कला है, वारली एवं पिंगली। और क्वेश्चन नंबर 83 में है सोहराई एवं कोहबर किस राज्य में प्रसिद्ध कला है। तो सोहराई और कोहबर जो है ना यह प्रसिद्ध है कहाँ पे, झारखंड में। सोहराई और कोहबर कहाँ फेमस है, झारखंड में फेमस है सोहराई और कोहबर, है ना। और क्वेश्चन नंबर 84 में है कि पैटकर एवं घाटवाल का संबंध किस, ये भी कला ही है। पैटकर एवं घाटवाल का संबंध किस राज्य से है। तो ध्यान रखेंगे इसका संबंध भी कहाँ से है, झारखंड से, है ना। तो पैटकर और घाटवाल इन दोनों का संबंध कहाँ से हो जाएगा, झारखंड से, है ना। ये हो गया कौन,
क्वेश्चन नंबर 84। और अब आते हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ यादव पटिया के बारे में, कई बार पूछा हुआ इस क्वेश्चन के बारे में। किसके बारे में? जादव पटिया के बारे में। ध्यान रखेंगे, जादव पटिया कला का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध किससे है? झारखंड से। जादव पटिया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ध्यान रखेंगे जादव पटिया का संबंध कहाँ से? झारखंड से। झारखंड से याद रखेंगे, जादव पटिया का संबंध कहाँ से? झारखंड से। ये होगा कौन? 85 है ना। और अब आते हैं 86 में। 86 में है कि हाल ही में सेबी ने कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में सेबी ने कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया है? तो सेबी जो लॉन्च किया है ना, वो किया है मित्रा। मित्रा नाम के पोर्टल जारी किया है कौन? सेबी। हाँ, ध्यान रखेंगे, मित्रा नाम के सेबी किया है कौन? सेबी किया है लॉन्च, सेबी, है ना। आप रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। ये होगा 86। और अब आते हैं 87। 87 में है कि हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड मिशन से कौन सा देश जो है बाहर हो गया है? मतलब कि चीन जो बना रहा है अपना प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड मिशन, जिसको बोलते हैं ओबोर, है ना, वो कौन निकल गया है? तो पनामा देश जो है ना, इससे बाहर हो गया है ना। चीन के बेल्ट एंड रोड मिशन से कौन सा देश बाहर हो गया है? पनामा बाहर हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 88 में है कि हाल ही में कौन से देश ने भारत के युवाओं के लिए भारत युवा पेशेवर योजना के तहत, हाँ, भारत युवा पेशेवर योजना के तहत जो है अपने देश में जो है ना 2 वर्ष के लिए रहने के लिए वो रह सकता है, घूम सकता है, पढ़ाई कर सकता है, स्टडी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, 2 वर्ष के लिए। कौन सा देश किया है? ये किया है ब्रिटेन। ये कौन किया है? ब्रिटेन। तो ध्यान रखेंगे, युवाओं के लिए भारत युवा पेशेवर योजना कौन चलाया है? ब्रिटेन चलाया है। भारत युवा पेशेवर योजना कौन चलाया है? ब्रिटेन चला, ब्रिटेन। 89 में है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो G20 का शिखर सम्मेलन जो किया गया है वो किया गया कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया है। G20 का शिखर सम्मेलन 2024 वाला है ये, है ना, नहीं 2025 वाला है, 25 वाला। और फिर है हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में कौन सा देश भाग नहीं लिया था? तो इसमें से जो है ना भाग नहीं लिया था कौन? हाँ, अमेरिका इसमें भाग नहीं लिया था। जब से राष्ट्रपति बना डोनाल्ड ट्रंप, तो बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को अलग कर लिया है। उसी में से पहले बताए थे, इससे पहले कौन? पेरिस जलवायु समझौता हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, मानवाधिकार परिषद हो गया, इस सब से अपने आप को हटा लिया है। उसमें से एक आ गया कौन? G20 शिखर सम्मेलन से भी अपने को क्या किया? हटा लिया है ना। बैठक में भाग नहीं लिया था, बाकी है उसमें बना हुआ अभी। और एक बढ़िया क्वेश्चन है अंतरिक्ष से संबंधित। आकाशगंगा का नाम है NGC, है ना। आकाशगंगा का नाम है कौन? यहाँ पे देते हैं NGC। एक आकाशगंगा है जिसका नाम है NGC। फिर बोल रहा है कि NGC 6505, इसका नाम है आकाशगंगा का। आकाशगंगा का नाम है क्या? NGC 6505। NGC 6505 जो है ना, इसके आसपास जो है ना प्रकाश का वलय देखा गया। ये कौन सा संस्थान देखा है? तो ध्यान रखेंगे, देखा है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी देखा है क्या? NGC के पास प्रकाश का वलय। इसरो होता है इंडिया के अंतरिक्ष एजेंसी, नासा होता है अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी, जाक्सा होता है जापान के अंतरिक्ष एजेंसी, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हो गया कौन? 91। और अब आते हैं 92। 92 में है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, नियुक्त किया गया किसको? तुलसी गबार्ड को। किसको नियुक्त किया गया है? तुलसी गबार्ड को नियुक्त किया गया है खुफिया प्रमुख के रूप में। और लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये कहाँ पे होगा? अब ये होगा कहाँ पे? ये होगा आपका, हाँ, ये होगा ब्राज़ील में। कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में। तो ये क्वेश्चन ध्यान से रखेंगे। इस तरह से आपका कौन मंथ का? इस तरह से आपका अप्रैल महीने का पूरा करंट अफेयर हम तो कर चुके, आप किए कि नहीं हमको बताइएगा ज़रूर, ठीक है, कि आपसे हो पाता है कि नहीं। और अगर अप्रैल महीने का करंट अफेयर पूरा कर लिए, पढ़ लिए, देख लिए, लिख लिए, तो कहीं पे भी जाकर बनाइएगा, इस महीने का करंट अफेयर आपसे हर हाल में बन जाएगा, ज़रूर बनेगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही।
बाकी बात के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।